अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, कल भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। कल हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट पढ़ा था, वो था चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब की तब्दीली, हमने टेंस की तब्दीली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरा हिस्सा जो है चेंजेस in the person of pronoun। जी फ्रेंड्स, हम आज प्रोनाउन की तब्दीली को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले आपने अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी, चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। जी दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। देखिए, इसमें दो बातें करनी हैं। एक तो पहली कर रहा है प्रोनाउन के बारे में, एक कर रहा है पर्सन के बारे में। तो याद रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन वी कम टू नो दैट देयर आर थ्री सेट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के तीन सेट होते हैं। एक को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और एक होता है हमारा दूसरा सेट जो सेकंड पर्सन, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है थर्ड पर्सन। जी दोस्तों, यही देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, और इसी तरह थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और इनकी सब मफूली हालतें हैं और पोजेसिव केस सारे आ जाते हैं, मी, अस, एटसेट्रा। इसी तरह सेकंड पर्सन हमारे पास कौन सा होता है, सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है और इसकी सब हालतें होती है। इसी तरह थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, इसी तरह दे आ जाता है, और इनकी सब हालतें जो होती हैं पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, वो सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। जी दोस्तों, इनको समझना ये ज़रूरी था। अब याद रखना है, आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ताकि पर्सन प्रोनाउन की तब्दीली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी मसला ना बने। एक ट्रिक याद रख लेना है। इनको याद करने के लिए आप एक लफ्ज़ याद करना है, एक वर्ड को याद करना है। वो वर्ड कौन सा है वो डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, वो वर्ड है सन, SON, सन। तो याद रखना, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 है और ये हमारे पास नंबर 2, और ये N हमारे पास 3। मतलब क्या, ये क्या है हमारे पास, ये पर्सन है। याद रखना, ये क्या है, पर्सन्स। तो ये हो गया। और इसी तरह हम इसी से मुराद, एस से मुराद क्या ले रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो है किस में चेंज होगा, याद रखना, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। और इसी तरह जो हमारा सेकंड पर्सन है वो किस में चेंज होगा, ओ में, मतलब ऑब्जेक्ट में। इसी तरह जो हमारा थर्ड पर्सन है, एन से मुराद है कि नो चेंज, किसी में तब्दील नहीं होगा, कोई तब्दीली ही नहीं आएगी। यहाँ तक दोस्तों आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसमें, सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन से मुराद नो चेंज। इसी तरह याद रखना, ये हमारे पास जो है ये क्या है जी, रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब कॉमा से बहर वाला हिस्सा है।
और हमारे पास ये जो हिस्सा है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, मतलब ये कॉमा से अंदर वाला हिस्सा है। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके एक एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि ये हमारा रूल्स पुट करें और क्लियर हो जाए। चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन की। मैं कहता हूँ ही सेज, जी मिसाल के तौर पर ही सेज इन्वर्टेड कॉमास, ही सेज आई एम इल। तो मैंने कहा है ना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज कर देंगे हम किस में, इसको सब्जेक्ट में। तो क्या आएगा इनडायरेक्ट, क्या आएगा इसका, ही सेज वैसे का वैसा, इसके कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे, दैट आई की जगह पर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, दैट ही चेंज कर देंगे टेंस, ही वाज इल। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, हमने चेंज कर दिया प्रोनाउन को सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो याद रखना, इन सेकंड पर्सन को समझने से पहले एक और बात जहन में याद रखनी है, वो ये कि अगर किसी सेंटेंस में से टू आ जाए तो वहाँ उसकी जगह पर हम टेल लगाएंगे। अगर सेज टू हो तो टेल्स लगाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सेड टू आ जाए, सेड टू आ जाए तो इसकी जगह याद रखना टोल्ड हम लगा देंगे। ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो इसी तरह देखते हैं एक और एग्जांपल हम सेकंड पर्सन की। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा। सेकंड पर्सन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन यू होता है कि यू आर इल। तो चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट में, तो क्या आएगा इसका इनडायरेक्ट। जी दोस्तों हम चेंज कर देंगे इसी अपने प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में। तो सेज टू को पहली जगह पर क्या आएगा ही, सेज टू की जगह हम लिख देंगे टेल्स, ही टेल्स मी दैट। इसकी पहली हालत आ जाएगी मी की, आई वाज इल। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ये तो था हमारा दोस्तों सेकंड पर्सन की मिसाल। इसी तरह थर्ड पर्सन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही सेज टू मी ही इज अ गुड बॉय। जी दोस्तों पहली बात तो यह है कि हमने सेज टू की जगह पर क्या टेल्स लगा देंगे, ही टेल्स मी दैट। तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, मैंने कहा था कोई तब्दीली नहीं आएगी, एन से मुराद नो चेंज। दैट ही वाज अ गुड बॉय। ये तो थे हमारे चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। बस एक ट्रिक याद करनी थी। इसी तरह हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज किया है सब्जेक्ट में और सेकंड पर्सन को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में। इसी तरह थर्ड पर्सन से मुराद एन, एन मीन नो चेंजेस। ये तो था हमारा रूल्स, पुट करके हमने कर लिया आज का चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। जी दोस्तों आज हम अपनी बात को खत्म करते हैं, तीसरे थर्ड अपने रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। जी थर्ड रूल में क्या कहते हैं भैया जी, क्या बताओ। वो कहता है चेंजेस इन द सर्टेन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं मखसूस, उनको कैसे चेंज किया जाता है। जी याद रखना, कहीं पर सार आ जाता है, कहीं पर गुड मॉर्निंग आ जाता है, गुड आफ्टरनून आ जाता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टर, मतलब जितने भी गुड नाइट वाले होते हैं, ग्रीटेड वहाँ पर याद रखना ग्रीटिंग्स होती है, सलाम पेश कर रहे होते हैं, तो उस वहाँ पर क्या ला जाएगा ग्रीट। इसी तरह अगर कहीं पर हम
किसी को सर बोल देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो याद रखना वहाँ पर वर्ड अगर रिस्पेक्टफुली। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, अगर नाउ आ जाए तो हम देन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। इसी तरह अगर हमारे पास दिस आ जाए तो दैट में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह दीज को दोज में, इसी तरह यस्टरडे को प्रीवियस डे में, इसी तरह हमने करना है एगो को बिफोर में कन्वर्ट कर देना है, और टुडे को हमने दैट डे में, इसी तरह टुमारो को द नेक्स्ट डे, 10 को सो हियर देयर। ये तो थे हमारे चंद वर्ड्स जिनको हम चेंज कर सकते बआसानी। देखते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स। जी गाइज, हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। वो कौन कौन सी थी? चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब और चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तीसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, चेंजेस इन द सर्टेन वर्ड्स। अरे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज कर देते, बाकी बातें वही हैं। एक नेक्स्ट बात पढ़ेंगे, चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हमें इंशाल्लाह उम्मीद है आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को परफॉर्म कर सकोगे, हर आपको पेपर को अटेम्प्ट कर सकोगे। वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं चेंजेस इन द सर्टेन वर्ड्स। सर्टेन वर्ड्स कौन से होते हैं दोस्तों? याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम बदलते हुए इन वर्ड को कैसे बदलते हैं। अगर याद रखना ना हो तो उसको हम देन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दिस है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे दैट में। इसी तरह अगर हमारे पास दीज है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे दोज में। इसी तरह हियर को देयर में और एगो को बिफोर में। याद रखना। इसी तरह अगर यस्टरडे आ जाए ना हमारे पास तो यस्टरडे को प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी तरह टुडे अगर हमारे पास आ जाए तो इसको दैट डे में कन्वर्ट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। इसी तरह टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करके बात खत्म कर देनी है। इसी तरह 10 को 100 में कन्वर्ट कर देना है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही सेड टू हर, उसने कहा आई लिव हियर। यार बनाते इसी का इनडायरेक्ट। एक याद रखना, सेड टू की जगह मैंने कहा था, पहले बता चुका हूं, दैट टोल्ड लगेगा। तो ही टोल्ड, कॉमास को हटाया, टोल्ड हर, कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया। आई को चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को चेंज कर दिया हमने ही में। ही टोल्ड हर दैट ही, थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है लिव की सेकंड में लिव्ड। ही लिव्ड, हियर को कन्वर्ट कर दें देयर में, खास वर्ड आ गया। अभी मैंने कहा है अगर हियर आ जाए तो देयर में कन्वर्ट कर दें, लिव्ड देयर। यार हमारा इंडायरेक्ट बन गया, यही तो मस्त था। इसी तरह एक और सेंटेंस है, आई सेड टू हिम इट इज फॉर नाउ। याद रखना एक खास वर्ड आया हुआ है नाउ। नाउ को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? देन में। नाउ इज कन्वर्टेड इनटू देन। तो देखिए दोस्तों, बनाते हैं फिक्रा। सेड टू की जगह टोल्ड लिख देंगे, आई टोल्ड हिम, और कॉमास को हटा के हमने दैट लगा देना है। दैट लगा दिया। इट इज, इट वाज, इज की जगह वाज, फॉर, नो की जगह हमने देन लिख देना है। बन गया हमारा इनडायरेक्ट। इसी तरह कुछ और सर्टेन वर्ड्स भी होते हैं। याद रखना, किसी को सलाम देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। तो याद रखना उसमें वर्ड यूज करेंगे हम ग्रीट। ग्रीटिंग का वर्ड यूज किया जाता है सलाम के लिए। इसी तरह एक और वर्ड है, अगर सर आ जाए किसी टीचर का तो सर के लिए रिस्पेक्टफुली लफ्ज यूज करेंगे, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए। इसी तरह बनाते हैं एक फिक्रा, शी सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमास, गुड मॉर्निंग। बनाते हैं इसी का इनडायरेक्ट। तो याद रखना कुछ नहीं करना जी, सलाम कर रही है, शी ग्रीटेड अस। सेंटेंस इज करेक्ट, इनडायरेक्ट बन गया हमारा। यही तो था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए ये कुछ खास वर्ड। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।